अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में। हमने उसकी डिस्ट्रक्शन देखी, वर्किंग देखी। आफ्टर दैट हमने जो है वो थ्री फेज सप्लाई का इंट्रोडक्शन लिया था। 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर सिस्टम को हमने देखा था। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत टच किया था विंड टर्बाइंस को, क्योंकि टाइप्स ऑफ इन्वर्टर और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर को कवर करते हैं, उसके अंदर विंड टर्बाइंस के इन्वर्टर भी आ जाते हैं। तो उसी टॉपिक को हम आगे लेते हुए चलेंगे आज। और आज हम थ्री फेज के अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे। थ्री फेज के लोड को यानी थ्री फेज मोटर को डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो थ्री फेज कनेक्शन करवाएं इन सोलर सिस्टम्स, आपको इस चीज़ का मुकम्मल आइडिया हो कि थ्री फेज के अंदर कनेक्शन लोड के किस तरह किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं थ्री फेज में कनेक्शन किस तरीके से किए। नॉर्मली हमारे पास थ्री फेज के अंदर 2 वेज होते हैं कनेक्शन में। एक जिसको हम स्टार के अंदर, इसका एक और नाम है वाई वाई कनेक्शन। इसकी वजह इसका शेप वाई जैसा होता है, इस वजह से इसको वाई कनेक्शन भी कहते हैं। इसका शेप जो है वो वाई जैसा होता है। दूसरा है डेल्टा। डेल्टा के अंदर हमारे पास जो शेप होता है कनेक्शन का वो ट्राइंगल जैसा होता है, जिसको आप डेल्टा भी कहते हैं ना, ग्रीक लेटर डेल्टा ही जैसा होता है। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। थ्री फेज की चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, दोनों के कनेक्शन आइदर स्टार में होंगे या डेल्टा में, या फिर वाई में होंगे या डेल्टा में। मिसाल के तौर पे हमारे पास थ्री फेज मोटर है। हम जानते हैं कि थ्री फेज मोटर जो होती है, एक थ्री फेज मोटर जो होती है हमारे पास, उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। थ्री फेज मोटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। थ्री फेज मोटर में हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। टेक्निकली 6 पॉइंट होता है, लेकिन उसको मैं आगे चलिए आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बाकी के 3 पॉइंट्स के साथ क्या किया जाता है। तो मैं इसको 3 पॉइंट्स जो है वो शो कर रहा हूँ। या आप कह रहे हैं ये यू है आपके पास, ये बी है आपके पास, ये डब्ल्यू। तो यू बी डब्ल्यू किस चीज़ को शो करते हैं? यू बी डब्ल्यू शो करते हैं 3 वाइंडिंग्स को। इसको शो करते हैं 3 वाइंडिंग्स को। जब आपके पास 3 वाइंडिंग्स है, लेट से आपके पास 3 वाइंडिंग्स है, इसको आपने नाम दे दिया यू का, इसको नाम दे दिया बी का, इसको नाम दे दिया डब्ल्यू का। 3 वाइंडिंग्स को आप थ्री फेज सप्लाई से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपके थ्री फेज सप्लाई मौजूद है, L1 है, इसी तरीके से यहाँ पे आगे वाला L2 है, यहाँ पे आगे वाला L3 है। तो आपके पास 2 वेज है कनेक्ट करने के। एक तरीका ये हो सकता है कि आप L1 लगा दें यू पे, V1 L2 लगा दें V1 पे, और L3 लगा दें W1 पे। अच्छा, ये W1 को क्या है मैं इसको आगे बता देता हूँ। एक वाइंडिंग के 2 एंड होंगे, एक को आप 1 का नाम दे दें और दूसरे को 2 का नाम दे दें, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी 1 और 2 का आप लेबल कर दें, इसको भी आप 1 और 2 का लेबल कर दें। तो नॉर्मली आपके पास जो वाइंडिंग है ना, तो टोटल 3 वाइंडिंग का और टर्मिनल्स कितने बनेंगे? 6 टर्मिनल बनेंगे। तो जो 6 टर्मिनल्स के अंदर से आप क्या कर सकते हैं? सबका फर्स्ट टर्मिनल में आपने दे दी सप्लाई, तो बाकी के टर्मिनल्स को आपने आपस में क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, कॉमन कर दिया। इस कनेक्शन को आप कहते हैं स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन। स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन, ये आपका कनेक्शन होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? तीनों वाइंडिंग्स के फर्स्ट टर्मिनल पे सप्लाई दे देते हैं और सेकंड टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन। इसके अलावा हमें दूसरा रास्ता क्या होता है कनेक्शन करने का? दूसरा रास्ता हमारे पास होता है कि हम क्या करें, दूसरा रास्ता हमारे पास ये होता है कि हम क्या करें, इस पॉइंट को आप कनेक्ट कर दें इस पॉइंट से, इसी तरीके से इस पॉइंट को आप कनेक्ट कर दें इस पॉइंट से। ये जो पॉइंट आपको बताएंगे इसको कनेक्ट कर दें इस पॉइंट से। अब क्या हुआ कि आपकी जो 6 टर्मिनल से ना 1 2 3 1 2 1 2 1 2 यानी कि U1 U2 V1 V2 एंड W1 W2। तो अब आपके पास टोटल कितने बच गए? 3 टर्मिनल बन गए। क्यों? आपने क्या किया? U1 को कनेक्ट कर दिया V2 से, V1 को कनेक्ट कर दिया W2 से, और W1 को कनेक्ट कर दिया आपने U2 से। इसके अंदर लेबलिंग आगे पीछे हो जाती है। मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। टर्मिनल ब्लॉक कर दिए, टर्मिनल बॉक्स होता है मोटर को, उसके अंदर कर देंगे। लेकिन टेक्निकली कनेक्शन इस तरीके से होगा कि आपके जो 6 पॉइंट्स हैं वो 3 में कन्वर्ट हो गए। तो आप क्या करेंगे? इन 3 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये पॉइंट आपने L1 से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्शन उससे डिफरेंट है। वहाँ पे हमने क्या किया था? तीनों के एक ही एंड को शॉर्ट कर दिया था और एक ही एंड में सप्लाई की था। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि अगर आप देखें तो अभी आपका जो L1 फेस है,
यानी कि फर्स्ट फेज है जिसको आर भी कहते हैं, वो जा रहा है आपका U1 पे और V2 पे, यानी 2 पॉइंट्स पे जा रहा है। L2 आपका जा रहा है V1 पे और W2 पे। इसी तरीके से L3 आपका जा रहा है W1 पे और U2 पे। तो एट द सेम टाइम आपके जो 3 फेज है वो 2 टर्मिनल पे जा रहे हैं एक साथ। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले आपको एक फेज जा रहा था एक पॉइंट पे और उसका दूसरा एंड शॉर्ट था। तो इस कनेक्शन को आप कहते हैं डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉइल्स का ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल बनता है। ये मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा तो आपके बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो है वो कॉइल्स का एक ट्राइंगल बनता है। अभी मैंने आपको 3 कॉइल्स पैरेलल में रख के उनके कनेक्शन बना के दिखाए ताकि आपको बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आए। अब इसी चीज को हम देखेंगे इन शेप्स के अंदर, यानी वाई शेप कैसे बनता है, इसको वाई क्यों कहते हैं, और डेल्टा का जो शेप बनता है यानी डेल्टा का ट्राइंगल जैसे शेप कैसे बनता है। तो देखिए जब आपका स्टार कनेक्शन होता है ना, स्टार कनेक्शन के अंदर हमारे पास जो लाइन करंट होता है, लाइन करंट होता है वो बराबर होता है फेज करंट। IL बराबर होता है स्टार कनेक्शन में IT, ठीक है। बट जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो बराबर होता है √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, ठीक है। जो आपका लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, बट जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर। इसी तरीके से जो आपका डेल्टा कनेक्शन है उसके अंदर ये चीज उल्टी हो जाती है, इसको आप एक के रिलेशन को याद रख के दूसरे का याद रख सकते हैं। इसमें लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज के, बट जो आपका लाइन करंट होता है वो बराबर होता है √3 टाइम्स फेज करंट। अब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा होता है कि हम जब जानते हैं कि सिंगल फेज में हमारे पास वोल्टेज 220 होता है, 3 फेज में हमारे पास क्यों वोल्टेज जो है वो 360 नहीं होता या 440 नहीं होता बल्कि 380 होता है। क्या रीजन है इसका, ये चीज हमें इस फैक्टर से समझ में आती है। जब आप 220 को मल्टीप्लाई बाय √3 करते हैं ना तो आपके पास जवाब आता है 380। दैट्स व्हाई आपका जो वोल्टेज है 3 फेज का वो 380 वोल्ट होता है, ना कि 440 या 360। ठीक, तो ये जो है हमारा जो है पूरा रिलेशनशिप है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, लाइन करंट और फेज करंट का। तो याद रखें, अब जब हम इनिशियली मोटर को चला रहे हैं स्टार पे, ठीक है, मोटर को क्या कर रहे हैं, मोटर के जो ऑपरेशन है उसको क्या कर रहे हैं, इनिशियली हमने स्टार्ट किया उसको स्टार पे, देन हमने उसको शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, डेल्टा के, और डेल्टा के ऊपर ही ऑपरेट कर। ये कब होता है नॉर्मली, ज्यादातर ये चीज इम्प्लीमेंट की जाती है फॉर मोटर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 HP। 5 हॉर्स पावर की जो मोटर्स होती हैं उसके अंदर, यानी 5 हॉर्स पावर का मतलब क्या हुआ, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 746 से आपको किलोवाट्स में वाट्स में बदल जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर दें किलोवाट्स कर दें। 5 HP से ज्यादा की है, 5 HP की जो मोटर्स होती है उनके लिए प्रेफर ये किया जाता है कि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करें, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा पैनल होता है जिसके अंदर आपके पास स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल के अंदर हमारे पास नॉर्मली कॉन्टैक्टर बेस पैनल होता है, ठीक है। 3 कॉन्टैक्टर्स लगे होते हैं हमारे पास, एक मेन होता है, एक स्टार होता है, एक डेल्टा होता है। मेन कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रहता है जब तक मोटर को चलाना आपने किसी भी ऑपरेशन में आए, जब स्टार में या डेल्टा में, ठीक है। और स्टार का कॉन्टैक्टर उस वक्त ऑन होता है जब आपने मोटर को स्टार पे चलाना होता है, उस वक्त डेल्टा ऑफ रहता है। और जब आपने स्टार से डेल्टा में शिफ्ट करना होता है तो आप बीच में टाइमर रिले लगा दोगे, वो स्टार से डेल्टा पे शिफ्ट करता है, तो स्टार के कॉन्टैक्टर को ऑफ करता है और डेल्टा के कॉन्टैक्टर को ऑन कर देता है। इन दोनों कॉन्टैक्टर्स के बिटवीन, यानी कि स्टार और डेल्टा के बीच में एक इंटरलॉकिंग सॉर्ट ऑफ इंटरलॉकिंग बिल्ड की जाती है, ठीक है। इस चीज़ की तफसील आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स का स्कोप नहीं है, बट हमने चूंकि 3 फेज मोटर को एज लोड, 3 फेज लोड की स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको टच कर लिया। मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी इसके बारे में कोई समझना चाहे मुझसे इनको रब्ता कर सकते हैं पर्सनली। इसके अलावा ये है कि इसको नेट पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं आपको मशवरा दूँ उसको जरूर पढ़ें। ये तकरीबन हर इंडस्ट्री के अंदर आपको नजर आएगा स्टार डेल्टा पैनल, स्टार्टर पैनल का होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है देखें, तो हमारी ग्रेटर देन 5 HP की जो मोटर्स है उनका जो इनिशियल जो आपका लॉन्ग रोटर टॉर्क होता है, लॉन्ग रोटर टॉर्क क्या होता है, मोटर जब इनिशियली स्टैटिक कंडीशन में, अभी उसके ऊपर कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं है, अभी उसके ऊपर मान लो मैकेनिकल लोड लगा हुआ है, अब वो जब इनिशियल स्टार्ट लेना चाह रही है तो उस वक्त उसको अच्छा खासा टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क इसको इनिशियली रिक्वायर्ड होता है ना, तो ये कहाँ से लेगी, आप जानते हैं मोटर बेसिकली आपको देती है मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से देती है,
मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो टेक्निकली ये सारा का सारा जो टॉर्क है वो कहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो करना चाहिए फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कोई सोर्स ऐसी लगा दें, कोई लोड ऐसा लगा दें जो कि आपकी ग्रिड से या आपकी सोर्स है एनर्जी को सक कर रहा हो, तो क्या होगा कि बाकी अप्लायंसेस में उसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट आएगा, उनके ऊपर फ्लक्चुएशन आएंगे, उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। उससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि मोटर को इनिशियली चलाते हैं स्टार पे। उसका रीजन क्या है, स्टार के अंदर आपका जो लाइन करंट होता है वो फेस करंट के बराबर होता है, यानी जितना एक फेस का करंट होता है उतना ही आपका लाइन का करंट होता है। हम ये पहले कनेक्शन में देख चुके हैं अच्छी तरह, तो एक एक फेस आपका कनेक्टेड होता है आपके एक एक पॉइंट से, यानी कि U1 कनेक्ट होगा L1 से, V1 कनेक्ट होगा L2 से, इसी तरीके से W1 कनेक्ट होगा L3 से, बाकी तीनों कॉइल्स के एक पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, पता चला जो आपका फेस करंट है वो आपका लाइन करंट है। बट यही चीज आप देखें डेल्टा के अंदर क्या हो रहा है, आपका लाइन करंट √3 टाइम्स फेस करंट के बराबर है, और √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो फेस करंट से ज्यादा है लाइन करंट, इस यानी कि डेल्टा कनेक्शन में आपका लाइन करंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टार कनेक्शन। तो चूंकि हमारा यहाँ पे लाइन करंट कम होता है और वो बराबर होता है फेस करंट के, दैट्स वाई हम प्रेफर करते हैं कि इनिशियली मोटर को चलाया जाए स्टार पे। तकरीबन जब वो अपनी जो रेटेड स्पीड है उसकी मोटर की उसके 70 to 80% पे पहुंच जाए, तब जो है आप उसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे डेल्टा। तब आप उसको शिफ्ट कर देंगे डेल्टा। 70 to 80% का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे किसी मोटर की जो रेटेड स्पीड है वो 1000 आरपीएम, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 1000 आरपीएम, 70 to 80% कितना होगा इसका, 700 to 800 आरपीएम। तो जब वो इतने पे पहुंच जाएगी तब आप उसको शिफ्ट करेंगे डेल्टा में। 70 to 80% में पहुंच जाए, उसकी 100% भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट बेहतर ये होता है 70 to 80% तक पहुंच जाए तो आप उसको उसके बाद क्या करा दें, शिफ्ट करा दें। इस चीज़ को हर मोटर के लिए कैलकुलेट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ टाइम। जितनी बड़ी मोटर होगी, जितनी ज़्यादा एचपी की मोटर होगी, उतना ज़्यादा टाइम लेगी इस स्पीड पे पहुंचने में। तो एक एवरेज वैल्यू जो टिपिकल वैल्यू चली है 5 से 8 सेकंड की है। इस टाइम में नॉर्मली आपकी जो टाइमर रिलीज होती है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर्स के, उनको सेट किया जाता है 5 to 8 सेकंड। ये काम समटाइम पीएलसी से भी करवाया जाता है। नॉर्मली हमारे पास जो स्मार्ट रिले या स्मार्ट लॉजिक पीएलसी आती हैं, जैसे कि सीमेंस की है, शनाटा इलेक्ट्रिक वगैरह की, या पोलर कंपनी की है, वो भी इस्तेमाल होती है आपकी स्टार डेल्टा पैनल में। उससे क्या होता है, आपकी वायरिंग जो कॉम्प्लेक्स वायरिंग में रिड्यूस हो जाती है। हमने इसके हवाले से पूरा एक कोर्स डिजाइन किया था ऑलरेडी, उसको करवा चुके हैं ऑनलाइन रूट के अंदर पीएलसीज के ऊपर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पीएलसीज के अंदर, तो हमारे इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स मौजूद है, जिसके अंदर हमने 3 ब्रांड्स को तकरीबन जो है वो कवर करवाया है। मैं पीएलसीज की प्रोग्रामिंग, एचएमआई डिजाइनिंग, हार्डवेयर इंटरफेसिंग, तमाम चीज़ों को कवर करवाई, इसके बारे में